सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हजारों नौकरियां। जी हाँ, कस लीजिए कमर और हो जाइए तैयार, क्योंकि इस हफ्ते भी नौकरी 24 में आने वाली है नौकरियों की बहार। शुरू करते हैं नौकरी 24 का आज का सफर। नौकरी 24 के आज के एपिसोड में बात होगी एक ऐसे करियर की जिसमें आपको सम्मान भी मिलेगा और शानदार सैलरी भी। हम बात कर रहे हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि बैंक पीओ की। बैंक में अफसर ग्रेड की इस नौकरी को लेकर आजकल युवाओं में जबरदस्त क्रेज है, लेकिन सिलेक्शन टेस्ट कठिन होने की वजह से हजारों के सपने बिखर जाते हैं। अगर आप अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो घबराइए नहीं, बस देखिए हमारी नौकरी 24 की ये रिपोर्ट, जिसमें आपको मिलेंगी ऐसी एक्सपर्ट टिप्स जो आपके बैंक पीओ बनने के करियर की राह को आसान बना देंगी। हर किसी की तमन्ना होती है, हर किसी का ख्वाब होता है कि पढ़ाई करके उसे एक अच्छा करियर, अच्छी सैलरी मिले और अच्छा नाम हो, जिससे वो अपने और अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सके। ऐसे में अगर आप अपने करियर को लेकर अभी से कंसंट्रेट और फोकस्ड हैं, तो समझिए आपकी ख्वाहिश हो गई है पूरी। अगर आप अच्छा करियर, अच्छी सैलरी और अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर का करियर आपका कर रहा है इंतजार। जी हाँ, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं या फिर किसी अपने को बैंकिंग सेक्टर में करियर चुनने की सलाह दे रहे हैं, तो आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट एकदम परफेक्ट है। हर महीने देश के अलग अलग बैंक्स प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के तौर पर आपको करियर चुनने के लिए देते हैं सुनहरे अवसर। प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी पाने के बाद आप बैंक के ऑफिसर ग्रेड में शामिल हो सकते हैं, जहाँ आपको बैंक के अंदर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट की जिम्मेदारी दी जाती है। साथ ही साथ सीधे तौर पर बैंकिंग से जुड़ी पब्लिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आप एज अ करियर बैंक पीओ बनना चाहते हैं, तो उन सभी एडवर्टाइजमेंट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि देश के कई राष्ट्रीय और प्राइवेट बैंक्स को हर साल हजारों की संख्या में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है और ये बैंक समय समय पर पीओ की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं। देखिए, वैसे ही बहुत एक पॉपुलर ऑप्शन है। जैसे और वैकेंसीज और आती हैं तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स और जो यंगस्टर्स हैं, खासकर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, और आजकल जहां मार्केट में जॉब्स कम हैं, वहां तो ऑफ कोर्स लोग आप देखेंगे कि बैंक पीओ के लिए अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कि कैसे करें बैंक पीओ के सपने को साकार। सच तो ये है कि करियर के तौर पर बैंक पीओ की नौकरी जितनी शानदार है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है बैंक पीओ की परीक्षा में सिलेक्शन। क्योंकि अगर आप बैंक पीओ की परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो आपको टफ कंपटीशन से गुजरना होगा। ऐसे में अगर आप कंसंट्रेट और फोकस्ड होकर अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं, तो यकीनन आप बाजी मार सकते हैं। बैंक पीओ की परीक्षा के आवेदन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बैंक द्वारा मांगी गई उम्र सीमा के अंदर ही आपकी उम्र का होना। क्या हो उम्र सीमा? सभी नेशनल और लोकल बैंकों में उम्र सीमा लगभग बराबर ही होती है, इसलिए आपको उम्र सीमा की पूरी जानकारी होना जरूरी है, ताकि आप पहले से अपने आप को परीक्षा में शामिल करने की तैयारी कर सकें। प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए 21 से 30 साल तक की आयु सीमा मांगी जाती है। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियमानुसार यहाँ भी रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या हो क्वालिफिकेशन? अगर आप बैंक पीओ की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, तो जरूरी है कि आपको इसके लिए क्वालिफिकेशन की पूरी जानकारी हो। कोई भी अगर ग्रेजुएट है और उसके आई थिंक अब जो लेटेस्ट रूल है कि मिनिमम 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, एलिजिबिलिटी है, वो क्लियर करके और आप अपना इंटरव्यू और एग्जाम जो क्लियर कर लेते हैं, तो आप एंटर कर सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर परीक्षा एवं चयन का प्रोसेस 2 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट में रिटन एग्जाम होता है। इस परीक्षा में जनरल नॉलेज और हिंदी अंग्रेजी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स को जनरल नॉलेज, हिंदी, अंग्रेजी और मैथ्स के सब्जेक्ट्स के 250 सवाल होते हैं, जिनके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है। दोनों परीक्षाओं को पास करने के बाद स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कैसे होगी तैयारी? बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जाम में सफलता पाने के लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम, डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी जरूरी है। ये टाइम प्रेशर का एग्जाम होता है। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो आपको तुक्केबाजी नहीं करना है,
करेक्ट आंसर देखना है एलिमिनेशन के बेसिस पे, तो ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। बेसिक अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, खासकर कुछ इंग्लिश में या मैथ्स में, उनको रिवाइज कीजिए और इस तरह तैयारी कीजिए। एग्जाम में ध्यान रखें, पेपर में सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं। पेपर हल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो सवाल आपको सरल लगे उन्हें पहले हल करें। कठिन सवालों को बचे हुए समय में हल करने का प्रयास करें। मैथ्स में 10th के सवालों का हल होता है। तो अगर आप बैंक पीओ बनने का सपना देख रहे हैं तो ये जानकारियाँ आपके सपनों में पंख लगा सकती हैं। तो इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए शुरू कर दीजिए बैंक पीओ की तैयारी, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इन दिनों नेशनल और प्राइवेट बैंक्स में नौकरियों की बहार आई हुई है, इसीलिए इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आप बैंक पीओ की परीक्षा के लिए कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें और फोकस्ड रहें तो यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी सक्सेस को और आसान बनाने के लिए हम आपको बताने वाले हैं बैंक पीओ के एग्जाम को बीट करने की टॉप 10 टिप्स। आजकल यूथ में बैंक पीओ का क्रेज जबरदस्त बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बैंक पीओ एग्जाम की तैयारी करने वाले कॉम्पिटिटर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ एक जॉब सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, और आजकल युवा पीढ़ी चाहती है कि थोड़ा वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट उनके करियर में ज़्यादा रहे, तो इस कारण ये बैंक पीओ के एप्लीकेशंस और डिमांड अच्छी है। बैंक पीओ में करियर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब ऑल इंडिया लेवल पर IBPS की परीक्षा भी कराई जा रही है, जिसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मेरिट के हिसाब से अलग अलग बैंक्स में नियुक्ति की जाती है। तो अगर आप भी बैंक पीओ के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप आज की टॉप 10 टिप्स को नोट कर अपनी तैयारी को दीजिए एक सही डायरेक्शन। कंप्लीट फोकस करें। नए पैटर्न के आने से परीक्षा ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है, जिसमें 5 क्षेत्रों से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होते हैं। कुल 250 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं। रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के सवाल पूछे जाएंगे। समय का रखिए ध्यान, ना करें समय बर्बाद। यदि आप बैंक एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर अपने कीमती समय का सही तरीके से इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि अभी तो बहुत समय है या सीटें ज्यादा हैं। परीक्षा पैटर्न को ठीक से समझें। परीक्षा में सफल होने के लिए सवालों के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। रिटन परीक्षा ऑब्जेक्टिव सवालों पर बेस होती है, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मार्केटिंग एप्टीट्यूड या कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। ग्रुप डिस्कशन को दें इंपॉर्टेंस। ग्रुप डिस्कशन में सफल होने के लिए भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होना जरूरी है। आपकी बातों में भटकाव या बिखराव नहीं होना चाहिए। हर रोज करें सवालों की प्रैक्टिस। बैंक पीओ के एग्जाम में आने वाले सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें करीब करीब हर कंपटीटर हल कर सकता है, लेकिन कम समय में बड़ी संख्या में सवाल हल करना आसान नहीं होता। इसलिए अगर आपको इसमें सफलता पानी है तो कम समय में एक टारगेट के हिसाब से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करें। रिवीजन के लिए समय जरूर निकालें। पूरे साल आपने जो पढ़ा है सिर्फ उसका रिवीजन कर परीक्षा में बड़ी आसानी से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसका रिवीजन 3 महीने पहले से करना चाहिए। साथ ही सभी विषयों पर टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें। देखा जाए तो आजकल सभी बैंक अपने एग्जाम में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग का रूल बना चुके हैं। इससे बचने के लिए पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि जिन सवालों के जवाब आप नहीं जानते या जिनके बारे में आपको कंफ्यूजन है उन्हें कभी भी सॉल्व न करें। दूसरा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, तो आपको तुक्केबाजी नहीं करना है, करेक्ट आंसर देखना है एलिमिनेशन के बेसिस पे, तो ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आता है। कॉन्फिडेंस रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बेहद जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का होना उतनी ही मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रिटन में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपके गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। प्रेजेंटेशन के लिए कैसे करें खास तैयारी।
जीडी और इंटरव्यू में आपकी इन्फ्लुएंसिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स, लिसनिंग एबिलिटी और बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप ओवर एग्रेसिव तो नहीं है। सेंसिटिव टॉपिक पर आपकी भाषा कैसी है। सवालों का जवाब शालीन तरीके से दें। आप टू दी पॉइंट उत्तर देंगे तो सफलता के चांसेस बढ़ सकते हैं। कैसे हो इंटरव्यू के लिए तैयार? जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो खुद को एक अच्छे और मंझे हुए प्रोफेशनल की तरह पेश करें। इससे इंटरव्यू लेने वाली टीम के मन में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। देखिए, कोई भी इंटरव्यू के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको, जैसे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, वैसे इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है कि आप क्यों इस सेक्टर में आना चाहते हैं, आपको बैंक पीओ क्यों आकर्षित करता है, क्यों आपको लगता है कि आप इसके लिए करेक्टली सूटेड हैं, आपके एबिलिटीज और पर्सनालिटीज में क्या ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं आपकी जो आपके लिए इस फील्ड के लिए बेटर सूटेड आपको लगता है आप हैं। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की इन टॉप 10 टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को दीजिए नई डायरेक्शन, क्योंकि हमें विश्वास है कि नौकरी 24 की ये टिप्स आपको सक्सेस के करीब पहुंचाने में जरूर मददगार साबित होगी। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात नौकरी 24 के सबसे खास और आपके फेवरेट सेगमेंट नौकरी ही नौकरी की। आइए देखते हैं किस फील्ड में कितने हैं करियर के अवसर। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में कहां-कहां और कौन-कौन से जॉब्स ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, ये देखिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 250 असिस्टेंट ऑफिसर्स और असिस्टेंट इंजीनियर्स पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग डिग्री है 21 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 66 फाइनेंशियल सर्विस एग्जीक्यूटिव पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है और उनकी उम्र 1 अप्रैल 2013 को 21 से 35 साल के बीच है, 23 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ने 182 सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, लैब असिस्टेंट पदों के अलावा कई और पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास 10th, 12th और ग्रेजुएट की डिग्री है और उनकी उम्र 33 साल से कम है, 23 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने 30 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर के अलावा अलग अलग पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री है, 20 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने 44 प्रोजेक्ट इंजीनियर पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 30 सितंबर 2013 को 30 से 32 साल के बीच है, 23 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। चलिए बात करते हैं करियर के ऑप्शंस की। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां से आ रही है एक अच्छी खबर। टीचिंग के तौर पर अगर चुनना चाहते हैं करियर, तो राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग ने हजारों की संख्या में टीचर्स के लिए जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। अगर आप टीचिंग में करियर देख रहे हैं, अगर आप टीचर बनकर नाम और सम्मान कमाने का सपना देख रहे हैं, तो समझिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं टीचिंग एरिया में हजारों जॉब्स ऑफर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान ने टीचिंग के हजारों पदों के लिए जारी कर दिया है नोटिफिकेशन। कौन कर सकता है आवेदन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान ने प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर के 1148 पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होने के साथ 2 साल का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी NTT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन की पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। कैसे होगा सिलेक्शन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान के प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर के 1148 पदों पर रिटन टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। उम्र सीमा
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान के प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर के 148 पदों पर उम्मीदवारों की उम्र 1 जनवरी 2013 को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र सीमा से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। कैसे करें आवेदन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान के प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर के 1148 पदों पर आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। आवेदन से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। आवेदन की अंतिम तारीख। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट राजस्थान के प्री प्राइमरी एजुकेशन के 148 पदों पर आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 सितंबर 2013। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। तो हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर और जमकर कीजिए रिटन टेस्ट की तैयारी, क्योंकि ऐसे सुनहरे मौके बार बार नहीं आते। नौकरी 24 की सलाह पर ध्यान दीजिए और अपने टेस्ट की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। इस टेस्ट के लिए नौकरी 24 की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और अब बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में मिल रहे जॉब ऑफर की, जहां हजारों नौकरियां कर रही हैं आपका इंतजार। तो हो जाइए तैयार और नोट कीजिए नौकरियों के पते। यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने 53 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास MD, MS, PhD की डिग्री है और उनकी उम्र 50 साल से कम है 25 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। पंजाब स्टेट कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ने 47 असिस्टेंट मैनेजर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है 27 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। ओडिशा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 58 IT इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अलावा कई और पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनके पास BE और BTech में डिग्री है 18 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 170 वॉचमैन और कीपर के अलावा कई और पदों के लिए दिया है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 16 से 40 साल के बीच है 27 सितंबर 2013 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। आज नौकरी 24 में बस इतना ही। नौकरी 24 के लिए अपनी राय और सुझाव हमें जरूर भेजिए। हमारा पता है नौकरी 24, केयर ऑफ न्यूज 24, FC23, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301।